हेलो दगड़ियों, नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं तनु आगो तमाली जी फिर से एक नई व्लॉग लिबे। आशा करूँ तुम सब बढ़िया नला, मस्त नला, स्वस्थ नला। मैं एकदम बढ़िया छूँ, मस्त छूँ और स्वस्थ छूँ। और तमाली जी लेके आ रहे एक नई मस्त सा मौसम, पहाड़ सुंदर सा मौसम हो रहा। और तुमको व्लॉग में तो दगड़ियों देख सकते हैं इधर जी हमारा गाँव वाला है, देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे निवास पर आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने मुझे कुछ सवाल पूछा है और मैं उस सवाल का जवाब बड़ा शालीनता से देने का प्रयास करूंगा। मैं आपको भी नमस्कार करता हूं और समस्त क्षेत्रवासियों को भी नमस्कार करता हूं। जय उत्तराखंड। साथियों, ऐसा है, जैसा मैं मीडिया में देख रहा हूं, मैं बहुत तेजी से चल रहा है माननीय विधायक जी के संबंध में। तो ये मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा, ये हमारा दुर्भाग्य है उत्तराखंड वासियों का। इन 25 वर्ष यह हो गए, 21 वर्ष हो गए, 47 वर्षों का बड़ा दुर्भाग्य रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने जसवंत सिंह बीस जी के साथ काफ़ी समय रहा। माननीय जसवंत सिंह बीस जी के जोश में खरोश में कहिए, एक थोड़ी सी गलती में कहिए, उनके गले में जूते की माला डाल दी हमारे कुछ साथियों ने भतरत खान में। उन्होंने एक दल बदल दिया, नाराजी प्रकट हो गई, नाराजी हुई लोगों को। तो उन्होंने बड़े शालीनता से कहा है कि भाई ये तो गले में आपने जो भी डाला है आपका ही डाला हुआ है, माला भी आपका डाला हुआ है, फूलों की माला भी आपने डाली है, अब क्या डाला है मैं नहीं जानता हूँ। तो जिनने डाला, शर्म के मारे उनको फिर निकाल के लाना पड़ा। फिर वो चौखुटिया में गए, तो किसी ने जो है, उन्होंने जो है मुंह काला काला कर दिया। तो उन्होंने कहा यार, मेरे इस गाल पर आपने गुलाब भी लगाया, हरी अबीर लगाया है, अब क्या लगाया है वो आप जाने, और मेरे को पिठाई भी लगाया है, आप लोग जाने, मैं क्या जानूं। तो मैंने ये दौर भी देखा है। तो मैंने आज की तारीख में जो मैं दौर देख रहा हूँ, जिस प्रकार से एक शांति का वातावरण और एक शालीनता का वातावरण होना चाहिए था, वो माननीय विधायक जी के द्वारा नहीं दिखाई दे रही है। विधायक जी और हमको ये चिढ़ा रहे हैं कि दिल्ली में रहते हैं पहाड़ी उत्तराखंडी, जय पहाड़ जब पार करने से क्या होता है, 10-12 हजार की नौकरी कर रहे हैं। तो मान्यवर, पहले आप ही आ जाओ ना अपने पहाड़ में, जो आप इसमें चमड़खान क्षेत्र में, आप पहले आप वहाँ आप आइए, तब हम पर आरोप लगाइए। ठीक है, ये आप भी सही कह रहे हैं कि ये नहीं आते हैं। तो इसके दोषी जो शासन में रहे हैं, जिन्होंने सरकार चलाई है, इनका दोष है। अगर ये हमारी व्यवस्था होती, यहाँ हमारी व्यवस्था की होती, तो ये जो संभावना थी, लोग नहीं जाती, लोग यहाँ से, हमारा नौजवान यहाँ से नहीं जाता, एक बेरोजगारी की वजह से गया। इसके लिए दोषी आप लोग हैं, जो सत्ता का आनंद लिया आप लोगों ने। मेरा उनसे एक ही निवेदन है, संवेदना होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए। और आपको तो बकायदा समझाना कि भैया आप इसको लेने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे साहब ये जय पहाड़ी कहते हैं, ये साहब टोपी पहनते हैं, हम तो उत्तराखंडी वासी हैं, जय पहाड़ नहीं कहेंगे तो पहाड़ी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, हम क्या टोपी नहीं पहनेंगे तो क्या पहनेंगे। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, आपका जो कहना है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं प्रयास करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कहूँ जरूर, पर अपने शब्दों का मर्यादा में जरूर रखने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है हमसे भी कहीं गलती भी हो जाती है, मैं इसके लिए माफ़ी मांगने में देर भी नहीं लगाऊंगा। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि ये पूरे प्रदेश का एक वो हो गया है, क्या कहते हैं आपका, एक चलन तरह बना दिया है। कोई आपके कहते हैं साहब पहाड़ियों की क्या औकात है, कोई कहते हैं साहब
हमें तो यहाँ आपका जो है हवा नहीं लगती है गैरसैंण में। कोई कहते हैं साहब वो जो गैरसैंण है उसको शादी के लिए बना दो, मनोरंजन के लिए टूरिज्म बना दो। कोई कहते हैं साहब कुछ, कोई कह रहे हैं साहब वीर सिंह चंद्र सिंह गढ़वाली जी क्या चीज है, अनपढ़ थे, फलाना थे। अरे आप लोगों का मेरे को शोर ये पढ़ रहे हैं, माननीय आपको एक जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो मुझे लगता है जो 47 का नारा दिया है वो मेरे को लगता है वो होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा कि आप लोगों के अंदर एक ऐसा वो हो गया है कि आपको लग रहा है कि हमें हरा कौन सकता है, हम हारेंगे नहीं, मोदी जी हैं तो हम कर देंगे। तो ये मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है करके। और ये जो आपकी भाषा है, ये भाषा पूरे देश में यहीं से नहीं, अभी आप पूरे दिल्ली के अंदर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, क्या एक आपका खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ क्या है, एक वो जनमत खड़ा हो रहा है। तो ये जब सत्य का जब जब अति होता है, पाप का जब घड़ा भरने लग जाता है, वो फूटने में देर नहीं लगाता है, वो फूट जाता है। और जो होगा, झूठ कब तक चलेगा? झूठ तो चल ही नहीं सकता है, झूठ जिंदा रहता ही नहीं है, सत्य जिंदा रहता है। तो मैंने ये बात माननीय स्वर्गीय जसवंत सिंह जी की बात इसलिए कही थी कि मैंने वो भी दौर देखा है, मैंने भानु प्रसाद उनका भी देखा है, मैंने पूर्ण मेहरा जी के साथ भी मैंने देखा, गोविंद सिंह मेहरा जी को भी देखा है। और मैं इसलिए ये कई चीज़ें हैं, मेरा ये जो है, ये आप लोगों का ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है। रही बात, अभी मैं अपने क्षेत्र की बात भी कहूँगा, मैं जिस ग्राम सभा से आता हूँ, मैं इस ग्राम सभा में रहता हूँ, मैंने जो देखा है और मुझे जो ये मतभेद का मामला और देखा है, अभी मैंने देखा कि सारे परिवार में लगभग मुख्यमंत्री राहत कोष का पैसा आया हुआ है। एक मैं ऐसा छूटा हूँ, हालांकि मुझे नहीं चाहिए, भगवान की कृपा से आपकी दुआ है, इतने वर्ष आपको भी हो गए, इतने वर्ष तो आपके भाई साहब स्वर्गीय भाई साहब भी रहे, उनसे भी हमारे अच्छे संबंध थे, ऐसी बात नहीं है। परंतु हमने कभी आप लोगों से किसी भी प्रकार का कोई भी काम ना करवाया, ना आपसे कभी एक लोभ ने 1 रुपया का कभी लाभ लिया, ना हमने लिया है। और मैं प्रयास करता हूँ कि मैं कभी भी हो, मैंने कोशिश की है कि मैं ना रहूँ, ना जाऊँ आपके पास ऐसे काम के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ। मुझे एक बार इतना ज़रूर याद है, जीवन शर्मा जी सांसद थे, तो उनसे हमारा ऐसा घनिष्ठता थी, प्रेम था, और वो सांसद बन गए, पहले हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने। उन्होंने कह दिया मेरे को, यार क्या काम है? मैंने कहा ठीक है बताइए, तो मैंने कहा भी उनको और उन्होंने किया भी है। तो मुझे तो भगवान की कृपा से इन 46-47 सालों में कई दौर मैं सभी विधायकों से मेरा संपर्क अच्छा रहा, अच्छे सभी विधायक मेरे जानने वाले रहे। आपके प्रीतम पवार जी रहे हमारे वहाँ, आपके ओम गोपाल जी रहे, रमेश आपके सभी लोगों से मेरा परिचित है, सब लोग परिचित हैं। पर उन मैंने जितना एक गुस्सेबाज कहो, उतावला कहो, जोश कहो, या आपका अभिमान कहो, मैं नहीं जानता, वो आपकी आत्मा जानती है, वो कह रहा है, मैं नहीं जानता हूँ। वो आपके लिए सही नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, जनता के हित में भी नहीं है और आपके हित में भी नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे यही की निवेदन करूँगा कि अभी मैंने जो घटना आपके सामने घटी, भोबी मंडाल जी की घटी ये हमारे भोबी जोशी जी, उसमें ठीक है बात, मैंने खुद उस बंदे को हड़काया। मैंने कहा तुमने इस प्रकार की बदतमीजी से बात नहीं करनी। चलो हम तो सब कार्यकर्ता को कहता हूँ मैं कि जो बदतमीजी से बात करेगा, गाली गलौज करेगा मीडिया पर या किसी चीज़ पर, हम उसके जिम्मेदार नहीं है, हम उसके जिम्मेदार, पार्टी उसकी जिम्मेदार नहीं है। इसलिए नहीं है, पार्टी का निर्देश नहीं है कि आप किसी को गाली दें, दल का या किसी को शिक्षा नहीं है कि आप गाली दें, ये हमारा ये नेचर नहीं है। आप लोगों का नेचर तो मुझे भी याद है कि वो जब ये जसवंत सिंह जी की लड़की की शादी हुई थी रानी खेत में तारा की, तो वहां पत्थर फेंक दिए मंडप में। वो पत्थर फेंकने के बाद जिन लोगों ने पत्थर फेंके वो नेता बन गए। वो बड़ा अच्छी बात मैंने वो भी देखा है। तो ये लोगों का चरित्र ऐसा रहा है, स्वभाव ऐसा रहा है, एक ही लक्ष्य है, सत्ता में रहना है,
किसी को चाहे धमकाओ, चाहे किसी को मारो, चाहे किसी को मरवाना पड़ जाए, कुछ भी करें, सत्ता में रहना है। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गलत काम ज्यादा दिन चलता नहीं है, झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं है, उसकी कोई उम्र नहीं होती है, और सत्य की उम्र होती है, वो जिंदा रहता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। शांति का वातावरण होनी चाहिए। जैसे आप बहुत मतलब एक पूरे विधानसभा की आप जो भी हो जनप्रतिनिधि होते हैं, तो बड़ी सहनता से होने चाहिए। हमने तो रणजी राउत को भी देखा, बड़े गुस्से में रहते थे वो भी, राय पर ऐसे गाली का प्रयोग तो कभी नहीं किया उन्होंने। वो मैं 12 में चुनाव लड़ रहा था, वो मैं यहाँ पर नहीं था गाँव में, तो मेरे को वो मेरे ही प्रचार वो कर रहे थे, कहने लगा यार पहले उनका हक है परिंदा का। तो ये अच्छी बात नहीं है। आपका जो स्वभाव है, आपका जो ये जो जोश है, ये अच्छी बात नहीं है। जय पहाड़ी कहने। तो इन्हीं मैं यहाँ पर इस बात को कह रहा था, जय पहाड़, जय पहाड़ी। और उसके साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा माननीय विधायक जी को कि जैसे आप कह रहे हैं, जैसे आपके सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, प्रताप बरसाल जी के पैसे से ये बिक रहे हैं, किराए पर हैं, ये हैं, और आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। पहली बात तो हमारे यहाँ ऐसा है नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, परंतु ये जो चलन बनाया, मैं किसी जमाने में 1 रुपया मेरे को डॉक्टर डी पंत जी के द्वारा और जसवंत सिंह बीज जी के द्वारा 1 रुपया दिए गया। 80 की बात बता रहा हूँ मैं, मुझे 1 रुपया दिया। उसको आप मेरे को चाहे अर्जेंट फीस समझें, चाहे मेरी मेहनत समझें, चाहे कुछ भी समझें, मैंने उसकी 1 आने की चाय थी, मैंने चाय पिलाई है। आज के तारीख में जो ये चलन बनाया है, ये जो आप दारू का चलन, पैसों का चलन जो बनाया है, ये भाजपा और कांग्रेस की दोनों की जीन है। क्योंकि मैं कभी कांग्रेस का पक्षधर भी नहीं रहा हूँ, और ना मैं उसका पक्षधर हूँ। मैं इसलिए नहीं हूँ, दोनों एक जैसे हैं। वो कहते हैं तुम भाई हम जब खाएंगे तुम चुप रहोगे, जब तुम खाओगे हम चुप रहेंगे, हैं दोनों ऐसे ही। तो मैं कह रहा हूँ कि समाज को सुधारने की बात, क्षेत्र को समाज समझाने की बात, आज इन 25 साल 26 साल हो गए, तो इन सालों में आप लोगों ने किसी ने एक डॉक्टर पैदा नहीं कर पाए, एक हॉस्पिटल में आप एक्स्ट्रा मशीन पैदा नहीं कर पाए। मैंने 93 में एक अनशन किया था देघाट में, जिसमें E.K. सिंह थे जिलाधिकारी, लखनऊ से आए थे। तो उस टाइम एक मेरे पास कागज होंगे, आज भी तारीख में होंगे, उसमें लिखित है कि वो आपको हम इतना यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिशियन दे देंगे, टेक्नीशियन दे देंगे, एक्स्ट्रा मशीन लगा देंगे। लाखा जी आए थे, कमिश्नर साहब, 93 की बातें होंगी, जब हमारा समझौता भी हुआ तो बगन हमारे कहने पर उन्हें पुल भी बना दिया था। तो ये चीजें मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ, साधारण व्यक्ति के रूप में रहता हूँ, और मैंने आज तक मैं जो विश्वास करता हूँ, सत्य का विश्वास करता हूँ। सत्य आदमी की हमेशा जीत होती है, सत्य को कोई खा नहीं सकता और झूठ कोई पचा नहीं सकता। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मेरा आपसे यही सबसे गुजारिश है, जिस पार्टी के साथ छल करेंगे आप, कब्त करेंगे, किसी पार्टी का भी हो, वो पनप नहीं पाएगा। 4 दिन में हीरो जरूर बन जाएगा, 5वें दिन वो जीरो बन जाएगा। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। उत्तराखंड गांधी जी और ये जी इंद्रमणि बड़ौनी जी देख सकते उत्तराखंड का मान सम्मान बचानो। विधायक जी हमारे विधायक जी जो बोल रहे थे ना, शब्द बोल रहे थी, शायद पालपुर साइड कुछ ऊँची प्रधान थी शायद, तो उन्होंने कुछ बोल रहे थे नूल, तो मतलब कि बहुत अब शब्द बोल रही थी नूल, तो वो वजह से तो कुछ वो सपक जो था वीडियो बना रहा है, तो अपुर सपोर्ट ज़रूर कवर करिए, और यह बार यूकेडी के ज़रूर सत्ता में लेके आणु। तो देखनो कि यूकेडी हमार इथा पहाड़क इलाका में कतु विकास करच कतु निकरन, तो उत जब सत्ता में आल तब पता चल जाए
तो मिलते तुमको एंड नए व्लॉग में। और यह वीडियो में जब तो तुम सपोर्ट कला तो तुमको फिर बाद में बताया कि हमारे उत्तराखंड बारे में जानकारी तुमको इतिहास तुमको जानना तो कमेंट कर बता दिया। तो तुमको फिर से मिल लो श्री पान सिंह नेताजी जी दिखे। तो तब तक लीजिए बाय बाय एंड बने रहे हमारे साथ में व्लॉग में। तो पहाड़ी नोनी व्लॉग इधर आल ख़त्म करना। तो मैंने तुमको नेक्स्ट व्लॉग में ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।